हेलो बच्चों, आज कंटिन्यू चैप्टर करेंगे सॉल्यूशन। देखो इसमें अब तक पढ़ चुके थे जो सांद्रता पद होती है उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। जितनी सांद्रता पद होती हैं जैसे कि मोललता है, नॉर्मलता है, मोलरता है, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल बिन है, पीपीएम, पीपीबीएम, या जितने भी क्या होते हैं परसेंट वेट होता है या आयतन वेट होता है। ठीक है, इस प्रकार से जितनी भी क्या थी कंसंट्रेशन टर्म थी उनको क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा देखो एक वीडियो में मोलरता और नॉर्मलता से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे, और जो बची हुई कंसंट्रेशन टर्म थी यानी सांद्रता पद थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 980 यानी कि 980 ग्राम H2SO4 को 10 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलियन की मोलरता होगी। तो फर्स्ट टेस्ट में देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखो इसमें पूछा क्या है कि मोलरता पूछी है, और मोलरता के लिए मैंने बताया था कि 1 kg विलायक में कितने विलेय के ग्राम मोल उपस्थित होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोलरता बोला जाता है। तो देखो पहले मोलरता के लिए फॉर्मूला है, मोलरता को किसे डिनोट किया था, स्मॉल m के द्वारा क्या किया था, इसको डिनोट किया था। ओके, और इसका फॉर्मूला था WB अपॉन क्या था, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन क्या था, W ही था, लेकिन क्या आता है, किसका आता है यहाँ पर, सोलवेंट का आता है यानी कि विलायक का आता है। ओके, जबकि मोलरता और नॉर्मलता किस में लिखी जाती है, यहाँ पर आयतन के रूप में लिखी जाती है। ओके, तो देखो इसमें दिया हुआ है कि 980 यानी 980 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, यानी कि किस में घुला हुआ है, वो 10 kg जल में घुला हुआ है। इसका मतलब इसमें विलेय कौन हो गया, H2SO4 हो गया, और उसी ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, 980 ग्राम दी हुई है। और यहाँ पर विलायक क्या हो चुका है, जल है, जिसका कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। ओके, और देखो यहाँ से इसको वैल्यू को पुट करो तो यहाँ से क्या होगा, देखो WB का वैल्यू कितना है, 980 यानी कि 980। इसके अलावा मोलिकुलर वेट किसका, H2SO4 है, कितना होता है, देखो H2SO4 का मोलिकुलर वेट देखो निकालना नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। H2SO4 है, हाइड्रोजन कितना करोगे, 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे, सल्फर कितना होता है, 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई कितना करोगे, 4 करोगे, जब इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका 98 आएगा। ओके, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी कि अणुभार कितना होता है, 98 होता है, मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर अगर केजी में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, देखो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना होता है, 1/W कितना होता है, सोलवेंट होता है। ओके, तो यहाँ से कितना करोगे, 1/ कितना करोगे, 10 kg कर दोगे। ओके, लेकिन यहाँ पर जो अगर 1000 किया तो किस में लिखना पड़ता है, वो फिर ग्राम में होता है तो क्या लिखते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से सोल्व करोगे, देखो x 0 से 0 गया, 98 से 98 पे गया, तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। ओके, यूनिट देखो आप m भी लिख सकते हैं, या देखो मोल पर केजी भी लिख सकते हैं इसका। ओके, क्योंकि मोलरता किस में देखी जाती है, केजी में देखी जाती है। आई बात बच्चों समझ में। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। देखो सांद्रता चाहे दे या ना दे, लेकिन अपने पास में सांद्रता के पद बहुत सारे होते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि आपको मोलरता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, या मोलरता ज्ञात करनी है। तो जब यहाँ से देखो आपको कि इसमें 500 ग्राम जल में, यानी कि विलाय का भी क्या दे रखा है, भार दे रखा है, 4 ग्राम NaOH में घुला हुआ है, यानी कि विलय भी भार में और विलायक भी भार में, दोनों भार भार वाले पद होते हैं, तो उसके लिए क्या निकाला जाता है, मोलरता निकाली जाती है। तो वापस सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालोगे, मोलरता, फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कितना होता है, 1/W किसका होता है, सोलवेंट का होता है। ठीक है, देखो यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे तो क्या करोगे, वापस WB अपन कितना करोगे, मॉलिक्यूलर वेट, देखो इसमें ग्राम में दिया है तो आप किस में ले लो, ग्राम में कर दो, यहाँ पर सोलवेंट का क्या ले लो, भार ले लो। ओके, तो देखो यहाँ पर 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH, तो विलय तो कौन हो गया, इसमें NaOH हो गया, और इसका कितना मात्रा खुली हुई है, 4, तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई, 4 ग्राम दी हुई है। इसका अणुभार कितना होता है NaOH का, देखो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, देखो NaOH का सोडियम कितना होता है, 23, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, हाइड्रोजन 1, तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे किससे, 40 से, मल्टीप्लाई कितना किया, 1000। अब देखो इसमें दिया हुआ है W किसका, विलायक का, तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 500 ग्राम दिया हुआ है, इसको यहाँ से काटोगे, इसको यहाँ से काटोगे। ओके,
तो यहाँ से काटने के बाद देखो यहाँ से ये भी कट चुका है, तो m इक्वल्स टू कितना आ चुका है 1/5। इसको सोल्व करोगे तो 0.2 क्या आ जाएगा अपने पास में आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी मोललता कितनी आ चुकी है 0.2 आ चुकी है, मोल पर ग्राम लिख सकते हैं। अरे बात समझ बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसका देखो सॉल्यूशन कि 10% वेट बाय वेट जलीय एक्वस दिया हुआ है, 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जलीय H2SO4 की मोललता की गणना करनी है। देखो जब भी इस प्रकार से दिया होता है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 10 ग्राम तो क्या होगा विलेय है, ओके, और 90 ग्राम क्या हो जाएगा इसमें विलायक हो जाएगा, यानी कि विलेय का तो ग्राम में मात्रा कितनी होगी 10 ग्राम होगी। अगर यहाँ पर लिखा होता है 12% वेट बाय वेट, इट मीन्स क्या होता है 12 ग्राम तो क्या होता है विलेय होता है और 88 क्या होता है विलायक होता है, ओके। अब देखो इसके अकॉर्डिंग वापस क्या करना है, मोललता ज्ञात करनी है। मोललता के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना करोगे, देखो पहले क्या लिखोगे विलेय के ग्राम में मात्रा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें H2SO4 दिया है, H2SO4 का मोलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आता है 98 आता है। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 1000 अपॉन यहाँ पर विलाय का कितना आ चुका है 90 आ चुका है। इसको सब सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में देखो यहाँ से बच्चों कि यहाँ से क्या करो आप इसको तो काट दो, ठीक है। इसको काटने के बाद देखो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो जब इसका जब सोल्व करोगे देखो इसका m का वैल्यू लगभग आता है 1.134 के समथिंग क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी मोललता कितनी आएगी 1.134 आएगी। पहले क्या करना है 1000, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 98 मल्टीप्लाई 9 करोगे, ठीक है। तो इनको सोल्व करने के बाद में कितना आएगा यहाँ से मोललता 1.134 आ जाएगा। अगर यूनिट निकालना चाहो देखो इसको दो फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, अगर इक्वल कर कर आप कितना लगा सकते हैं इसको 1.134 m, यानी किसको बता देगा ये मोललता में आंसर आया हुआ। या अदरवाइज क्या करोगे देखो जैसे कि यहाँ पर किया था मोल प्रति ग्राम में भी कर सकते हो, इसका यूनिट हो जाएगा, ओके बच्चों। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है और इस विलियन का क्या दिया चुका है घनत्व दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो ऑक्जेल अम्ल की विलियन में क्या पहुंचा है द्रव्यमान प्रतिशत तक पहुंचा हुआ है, यानी कि क्या पहुंचा है वेट बाय वेट पहुंचा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए देखो वेट बाय वेट के लिए पहले तो देखो फॉर्मूला क्या पड़ा था कि वेट बाय वेट परसेंट के लिए कि पहले तो क्या था विलेय का द्रव्यमान था, ठीक है, यानी क्या लिखा था मैंने WB/WA प्लस WB और मल्टीप्लाई में क्या किया था 100 था। ये तो अपने पास में क्या था द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए क्या था सूत्र था। अब इसमें WB दिया हुआ है, अब WB तो देखो इसमें क्या दे चुका है 11 ग्राम क्या दे दिया है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि इसमें विलेय की तो मात्रा दे चुका है, लेकिन विलियन की नहीं देकर उसकी जगह क्या दे चुका है इसमें 500 ml विलियन बनाया गया है, लेकिन उसका घनत्व कितना दे चुका है 1.1 दे चुका है। तो देखो इसका क्या निकालना है भार निकालना है, तो भार के लिए कैसे करोगे देखो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी में और इनमें रिलेशन होता है, पढ़ा है D=m/v। यहाँ से क्या करोगे देखो इसको W भी लिख सकते हैं आप, W लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा जब D मल्टीप्लाई कितना करता हूँ मैं V करता हूँ, यानी डेंसिटी किससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं आयतन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका क्या निकल जाएगा W। डेंसिटी दिया है 1 और आयतन कितना दिया है 500, जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 550 आ जाएगा। अरे बात समझे, तो किसका भार आ चुका है ये विलियन का आ चुका है। अरे बात समझे, तो यहाँ से क्या करोगे जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तुम्हें, तो कितना करोगे यहाँ से कि WB कितना दे चुका है इसमें 11 ग्राम, इससे कितना दे चुका है 550 मल्टीप्लाई कितना करोगे 100 करोगे, ओके। पहले क्या करो देखो इसको 10 से 10 काट दो, तो यहाँ से वेट बाय वेट कितना आ जाएगा 10 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 11 से, तो कितना होगा 110, यानी कि 110/55 करोगे
तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, वेट बाय वेट परसेंट कितना आ जाएगा, 2% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत तक पहुंची, तो आंसर भी किस में आएगा, प्रतिशत में आंसर आएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2% वेट बाय वी NaCl के 500 ml जलीय विलयन हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो वेट बाय वी दिया हुआ है। पहले इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने कि पहले क्या होता है, WB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई कितना होता है, 100 होता है। किसके लिए, वेट बाय वी के लिए। अब देखो इसमें आपसे पूछा है कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो इसका तो वैल्यू दे चुका है W/V का, और आपसे पूछे कितने ग्राम NaCl, यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये WB का वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा कितनी होगी। जबकि विलयन का आयतन दे चुका है, इट मीन्स क्या दे चुका है, VA प्लस VB, यानी कि विलय प्लस विलय का दे चुका है ये। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 = कितना होगा, देखो यहाँ पर WB करोगे, यहाँ से कितना करोगे, 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 100, यहाँ से तो कट जाएगा, अरे बात में। तो यहाँ से जब कट जाएगा तो देखो यहाँ से अपने पास में जो WB का वैल्यू आएगा, कितना आंसर आ जाएगा, ये 10 ग्राम आंसर इसका आ जाएगा। अरे बात बच्चों समझ में, कुछ नहीं करना, देखो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के बेसिस पे क्या किया, अरेंज किया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आता है, 2% W/V दिया NaCl की 500 ml जलीय विलयन है, तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होती है, यानी क्या पूछा है, विलय का भार पूछा हुआ है। और विलय का भार कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। तो विलयन का आयतन कितना दे चुका था, 500 ml दे चुका था, और W/V का वैल्यू भी दे चुका था, कितना, 2% दे चुका था। डायरेक्ट क्या करना था, पुट करना था फॉर्मूले में, और क्या करना था, आंसर आ जाएगा। कितना आ चुका है यहाँ पर, विलय का आयतन, यानी कि NaCl का कितना आ जाएगा, इसमें आवश्यकता होगी, तो कितना होगी, 10 ग्राम की आवश्यकता होगी। ओके बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया हुआ है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी। अब देखो मोलरता के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में, देखो कि मोलरता इक्वल टू क्या होता है, WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन क्या होता है, VmL होता है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन था, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो मोलरता किस पर निकाली जाती है, 1 लीटर आयतन पर निकाली जाती है। तो इसका मतलब V का वैल्यू तो कितना हो चुका है, कितना हो चुका है, 1000, यानी कि 1000 हो चुका है, ml हो चुका है। अब मॉलिक्यूलर वेट जानते हो कि वाटर कितना होता है, 18 होता है। लेकिन किसकी आवश्यकता है तुम्हें, WB की आवश्यकता है। तो WB कैसे लेकर लाओगे, देखो यहाँ पर कि देखो यहाँ पर जल की है, देखो इसका पहले याद होना चाहिए जो जल का घनत्व होता है। जल का घनत्व अगर आपको पता है तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, WB, क्योंकि आप जल का आयतन जानते हैं और जल का घनत्व कितना होता है ये याद होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। ठीक है, ग्राम पर ml³ में होता है। ठीक है, तो देखो इसमें इसका होता है ग्राम या तो सेंटीमीटर क्यूब कर लो, तो इसका क्या होता है, जल का क्या होता है, घनत्व होता है। तो यहाँ से देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। लेकिन अगर एक घनत्व आ चुका है और इसका आयतन कितना दे चुका है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना हो चुका है, 1000 ml हो चुका है। तो यहाँ से क्या निकालना है तुम्हें, W निकालना है। तो देखो डेंसिटी कोष्ट कितना होता है, W/V करोगे तो W/ कितना करोगे, D × V करोगे तो 1 × कितना करोगे, 100 ml करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 1000 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम आ जाएगा। किसका भार आ चुका है, ये जल का भार आ चुका है। अरे बात सुन, तो यहाँ से क्या करोगे कि मोलरता इक्वल्स टू इसका W का वैल्यू कितना आ चुका है, 1000 आ चुका है। जल का अनुपात कितना होता है, 18, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1000, कितना ml में निकाली जाती है मोलरता, 1000 में निकाली जाती है। तो 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो गया। और जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आता है अपने पास 55.5 आता है, जो तुम्हें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, याद होना चाहिए ये कि जल की शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55 पॉइंट कितनी होती है, 5 होती है। निकालना भी आना चाहिए,
जब तक पता नहीं होगा कि जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रखें कि जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के जल में 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 यानी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। कितना उपस्थित है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है। ऑक्सीजन की सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है, पीपीएम में ज्ञात करनी है। देखो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, बता चुका हूं मैं। और इसमें क्या होता है, पहले तो विलय का भार आता है, नीचे किसका लिखते हैं, विलयन का भार लिखते हैं, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 की पावर 6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसमें पहले तो क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, पहले तो क्या लिखते हैं, विलय का भार अपन कितना करोगे, विलयन का भार मल्टीप्लाई कितना करोगे, 10 की पावर 6 करोगे। अरे बात नहीं, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि समुद्र के जल में कितना है ऑक्सीजन, यानी कि विलय कितना दे चुका है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 दे चुका है, यानी पीपीएम इक्वल्स टू कितना हो चुका है, विलय का भार 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 दे चुका है। अब इसमें विलयन का भार कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें दिया है विलय के जल में 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम उपस्थित है, यानी कि कितना दे चुका है, कितना हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम हो चुका है। ठीक है, किसका हो चुका है, विलयन का भार मल्टीप्लाई कितना करोगे, 10 की पावर 6 करोगे, तो यहाँ से पीपीएम जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6। तो ये तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है ये। तो कितना बचा अपने पास में, कितना आंसर आ जाएगा, 5 पीपीएम। अरे बस में कितना आंसर आ जाएगा, 5 पीपीएम आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 ग्राम तो क्या दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, 46 ग्राम क्या दिया हुआ है इसमें, एथिल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। और इसके अलावा 32 ग्राम क्या दिया, मेथेनॉल दिया हुआ है, मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। आगे दिया हुआ है, इसे मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, यानी कि तीनों को क्या कर दिया, एक में घोल दिया गया, तीनों को क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। और तो इस विलयन में प्रत्येक का क्या पूछा हुआ है, मोल अंश, यानी कि मोल भिन्न के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो प्रत्येक का क्या निकालना है, जल का मोल भिन्न कितना होगा, एथेनॉल का कितना होगा, मेथेनॉल का मोल भिन्न कितना होगा। तो पहले देखो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा कि मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, पहले तो खुद के मोल्स होते हैं, टोटल मोल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो पहले ग्राम में मात्रा दी हुई है उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में कन्वर्ट करोगे। और मोल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि जो भी ग्राम में मात्रा दी हुई होती है उसको क्या करते हैं, अनुभार से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, उसके मोल्स निकल जाता है। तो क्वेश्चन में देखो 36 ग्राम क्या दिया हुआ है, H2 दिया है, 46 ग्राम C2H5OH दिया हुआ है, और 32 ग्राम क्या दिया हुआ है, CH3OH दिया हुआ है। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका तो आता है, कितना आता है, 18 आता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे और उसमें कितना होता है, 16 यानी 16 होता है, तो 2 + 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से देखो इसका जब सोल्व करोगे तो कार्बन में कितना हो जाएगा, 1 का 12, तो मल्टीप्लाई 2 करोगे, 6 कार्बन हो चुका है ये, और 16 क्या हो चुका है, एक ऑक्सीजन का हो चुका है। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 24, और वापस 6 और कितना करोगे, 16, तो कितना हो जाएगा ये, 46 क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका सोल्व करोगे तो इसका कितना आता है, 32 आता है। तो पहले तो क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। पहले तो मोल किसके, जल के मोल। जल के मोल कैसे निकालोगे, जो इसके ग्राम में मात्रा दी हुई है उससे क्या करोगे, अनुभार से डिवाइड करोगे, तो जल के मोल कितना आ चुका है, 2 मोल आ चुका है। उसके बाद में क्या करना है, C2H5OH यानी तो एथिल एल्कोहल के मोल
कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है 46 दी हुई है, 46 को 46 से डिवाइड करोगे तो कितने मोल आ चुका है, इसका भी 1 मोल आ चुका है। इसी प्रकार से एथेनॉल यानी कि CH3OH के मोल कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 32/32 इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। ओके, यहाँ पर क्या निकल चुका है, प्रत्येक के मोल निकालिए। अब क्या निकालना है, प्रत्येक का क्या निकालना है, मोल भिन्न निकालने हैं। तो जैसे कि जल का क्या निकालना है, मोल भिन्न निकालनी है। क्या करते हैं, पहले जल के मोल भिन्न निकालते हैं। तो मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। पहले क्या करोगे, इसका क्या करना है, मोल लिखना है वाटर का, और टोटल मोल, जैसे कि टोटल मोल क्या हो गया NW, क्या हो जाएगा एसीटोन, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं A, और मेथेनॉल यानी कि NM। इनसे क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से देखो इसका मोल फ्रैक्शन किसका, यानी कि मोल भिन्न किसकी, वाटर की, कितना आ जाएगा, इसके मोल कितना है 2, और टोटल मोल देखो कितना होगा 2 + 1 + 1 कितना करोगे, 4 करोगे। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। यानी कि कितना आया इसका 1.2, इट मीन्स कितना होगा 0.5 किसका आ जाएगा, मोल भिन्न किसकी आ जाएगी, जल की आ जाएगी। उसके बाद देखो किसका निकालते हैं, मोल भिन्न किसकी निकाल लेते हैं, इसमें एथेनॉल की। किसकी निकालते हैं, एथेनॉल की। तो एथेनॉल के लिए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसका टोटल मोल कितना है 1 मल्टीप्लाई अपॉन में कितना करोगे, 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा। इसी प्रकार से मोल भिन्न किसका निकालना है, मेथेनॉल का। तो 1 अपॉन कितना करोगे 4, तो आप इसका भी कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। अब देखो मैंने एक रिलेशन बताया था कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक इक्वल होता है कि जितने भी क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं, यानी जितने भी घटक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने घटक है, 3 है, जल है, एथेनॉल और मेथेनॉल है, 3 घटक है। जैसे कि मैंने एक को A लिखता, मैं B लिखता, और एक को क्या लिखता मैंने, C लिखता। तो इनका जो वैल्यू होता है, इनका वैल्यू कितना होता है, ऑलमोस्ट कितना होता है, एग्जैक्टली कितना होता है, 1 होता है। अरे बात ने तो देखो यहाँ से अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है 0.5, 0.25, 0.25 तो इक्वल कितना होगा, 1 ही होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि जब टोटल मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल भिन्न होता है, उसका योग कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से क्या होता है, तुम्हें क्या निकालना है, मोल भिन्न कैसे निकाला जाता है तो आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोन, एसीटोन देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH3। अनुभार भी ज्ञात कर सकते हो, इसका कितना आएगा, देखो 3 तो कार्बन है, एक कार्बन कितना होता है 12 मल्टीप्लाई कितना कर दिया 3 कर दिया, कितने हाइड्रोजन टोटल 6 है, तो प्रत्येक का 1 होता है, तो 1 × 6 करो तो कितना आएगा 6 आएगा, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। कितना हो जाएगा देखो यहाँ से 12 + 18 प्लस कितना करोगे 16 करोगे। ओके, तो देखो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो इसका कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 3 टाइम करोगे कितना हो 36, 6 प्लस कितना करोगे 16 सोल्व करो, तो इसको सोल्व करो तो कितना आएगा 58, इसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ओके, उसके बाद दिया हुआ कि एसीटोन जल के मिश्रण में द्रव्यमान की दृष्टि से कितना है 54 है, ये कितना है 54% है। तो इस मिश्रण में एसीटोन के क्या दिया हुआ है मोल अंश दिया हुआ है, अगर क्या दिया हुआ है 54 क्या है एसीटोन है जो जल में क्या है प्रेजेंट है, तो इट मीन्स जल की मात्रा कितनी होगी, यानी कि जल कितना रहेगा इसमें, तो 100 माइनस कितना करोगे 54 करोगे तो 46% क्या होगा इसमें जल होगा, यानी ओके। अब परसेंट देखो, परसेंट यानी कि किस पर ग्राम में मात्रा मानो इसको, तो यहां से देखो एसीटोन की तो कितनी मात्रा घुली हुई है किसमें 54 घुली हुई है, जबकि जल कितना है इसमें 46 है। ओके, तो यहां से क्या करना है तुम्हें मोल भिन्न निकालनी है किसका एसीटोन के मोल अंश की क्या होगा, तो देखो इसमें मोल अंश निकालोगे तो एसीटोन का पहले तो क्या निकालना पड़ेगा दोनों का
मोल्स निकालना पड़ेगा। फिर एसीटोन का मोल भी निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो एसीटोन का मोल जो मोल्स आ रहे हैं उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे टोटल मोल से। टोटल मोल्स का मतलब एसीटोन के मोल और जल के मोल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो देखो यहाँ से पहले एसीटोन के मोल देखते हैं। एसीटोन के मोल कितना आएगा, देखो एसीटोन की 54 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 58, यानी कि 54 अपॉन 58 करोगे तो देखो 1 से कम आंसर आएगा, तो इसका जो वैल्यू आता है लगभग कितना आता है, 0.93 आता है। कितना आता है इसका वैल्यू, लगभग 0.93 आता है। यहाँ से क्या करना है, अब जल के मोल निकालोगे। जल के मोल निकालोगे तो कितना है, 46 अपॉन कितना करोगे, 18 है। तो देखो ये लगभग कितना 3 टाइम तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 टाइम करते हैं आप, तो कितना आता, 54 आता। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3 से कम जाएगा तो लगभग इसका जो डिवाइड करते हैं लगभग कितना आता है, 2.56 आता है। ये किसके मोल है, जल के मोल कितना आता है, 2.56, जबकि एसीटोन के मोल कितने हैं, 0.93 है। अब क्या निकालना है, एसीटोन कम एसीटोन का अंश निकालना है, यानी मोल अंश निकालना है, यानी कि मोल भिन्न एसीटोन की मोल भिन्न। तो मोल भिन्न निकालनी है तो क्या करोगे, खुद के मोल्स लिखो 0.93 अपॉन 2.56 0.93, यानी कि टोटल मोल्स आ चुके हैं। इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ से 0.93, इसको सोल्व करो, देखो 2.56.93 है, 9 हो जाएगा, 4 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। इससे क्या करना है, तो मैं डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 3.49 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो जो इसका आंसर आता है लगभग कितना आता है, 0. कितना आता है, 27 आता है। तो यहाँ से क्या होगा, एसीटोन का जो मोल भिन्न है कितना हो जाएगा, 0.27 है। अगर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जल का मोल भिन्न कितना होता है, तो जल का मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, तो जल का मोल भिन्न देखो दोनों का योग तो कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की जगह क्या कर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 मल्टी माइनस कितना करते, 0.27 करते, तो जल का कितना आता है, 0.63 आंसर आ जाता। सॉरी कितना आता, यहाँ से 1.00 करो, 27 करोगे तो कितना होगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.73 किसका आ जाएगा, जल का मोल भिन्न निकल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सब इजी थे, एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करना चाहिए, ताकि आसानी से एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी बुकें हैं आप उनसे प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न है, या पीपीएम है या पीपीबी है, या वेट बाय वेट परसेंटेज है, तो इस टाइप की क्वेश्चन आप करें सोल्व। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर सकूं, मैं सोल्व कर सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू।